So, good evening to all of you. Firstly, I would like to introduce myself. I am Shivam Mishra. I am the student of Institute of Company Secretaries of India and going to be the associate member of ICSI next year. So, today I got invited here by Janmay Singh Rajput and Associates for giving this wonderful presentation on this beautiful topic called Social Stock Exchange. So, Social Stock Exchange है क्या? ये एग्जिस्टेंस में आया क्यों? इसका पर्पस क्या था और कोई भी कंपनी अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे किस तरीके से लिस्ट करेगी. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाई इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज. सो एक्चुअली क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं और जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो इसमें वो बीएससी का और एमएससी का एक प्लेटफॉर्म है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स व्हिच इंक्लूड द सोशल स्टॉक एक्सचेंज. द फर्स्ट इज of course the main board where the top companies got list. Second is SME platform. Small medium exchange enterprises are there which are going to be listed on a SME. And there is third platform which is called IGP, Innovators Growth Platform, where startup usually gets listed. And the SEBI in year 2022 also introduced the social stock exchange. So on a social stock exchange, basically the not-for-profit organizations used to get listed. तो SEBI ने social stock exchange के लिए चैप्टर 10A इंट्रोड्यूस किया ईयर 2022 में. और जो चैप्टर 10A है वो दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से रिलेटेड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. अब जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्चुअल में क्या है कि जो चैप्टर 10A है वो दो चीजों के बारे में बात करता है. द फर्स्ट इज यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज. The first is you need to get registered as a social enterprise and then you can list yourself on a social stock exchange. तो एक्चुअल में जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उन्हें रजिस्टर होना एज अ सोशल एंटरप्राइज तो वो चैप्टर 10A में जाएंगे. लेकिन जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दे विल नॉट बी अलाउड टू लिस्ट देमसेल्फ ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज. ओनली सिर्फ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वही अपने आप को लिस्ट कर सकती हैं. फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लिस्ट नहीं कर सकती हैं. नाउ अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके फंडिंग है वो किस तरीके से उठाया जाता है. और उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी कोई भी एनपीओ है वो अपने आप को किस तरीके से लिस्ट करेगा, क्या क्या चीजें हमें चेकआउट करनी पड़ती हैं. तो सबसे पहले अगर कोई भी एनपीओ आता है अपने आप को लिस्ट करने के लिए तो हमें ये चेकआउट करना होगा कि क्या वो एनपीओ है कि नहीं है, क्या उसका सोशल इंटेंट क्या है. पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो ट्रस्ट है, क्या वो कोई सोसाइटी है, क्या वो कोई एनपीओ है, क्या सेक्शन 8 कंपनी है. और अगर ऐसा है देन वी नीड टू चेक that whether it has a valid registration under section 12A, 12AA, 12AB of the Income Tax Act. We need to also check कि किसी भी तरीके का नोटिस ना आया हो इनकम टैक्स अथॉरिटी से. And we also need to check there that they must have the valid PAN for the ITR filing. अगर ये सारी चीजें हैं then we can take this company for the listing on a social stock exchange. Now अगला क्वेश्चन ये आता है, शिवम एक बात बताओ कि जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप अपने आप को लिस्ट कर रहे हो तो आप किस तरीके से फंडिंग उठाओगे और कोई भी पर्सन क्यों सोशल स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज के ऊपर फंडिंग देगा. तो एक्चुअल में अगर आपने अपने आप को लिस्ट कर दिया ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज देन यू कैन रेज फंडिंग थ्रू 2 different medium. The first is by issuing zero coupon, zero bond, zero principal, zero coupon, zero principal bond. So zero coupon means 0% interest rate, and zero principal means the investment amount what you are making for the purpose of acquiring the zero coupon, zero principal bonds, you are not going to get the same. आपको किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आपने जीरो कूपन या जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड अगर आपने खरीद लिया. तो पहली चीज जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होंगी वो क्या इशू कर सकती हैं, वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड इशू कर सकती हैं और उससे पैसा उठा सकती हैं. दूसरा है डोनेशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स. अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि शिवम एक बात बताओ, हाउ मेनी एनपीओज आर लिस्टेड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज सो फार. सो देयर आर 32 एनपीओज व्हिच आर लिस्टेड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज. और अभी रिसेंटली एक